फर्जी दस्तावेज और धमकी के जरिए वसूली का जाल। दीपक शुक्ला उर्फ तिरंगा पर गंभीर आरोप। लखनऊ राजधानी लखनऊ के बीकेटी इलाके में रहने वाला दीपक शुक्ला उर्फ तिरंगा एक बार फिर विवादों में घिर गया है। उस पर किसानों और व्यापारियों से फर्जी दस्तावेजों और धमकी के जरिए वसूली करने का आरोप लगा। पुलिस कमिश्नर को सौंपे गए शिकायत पत्र में बताया गया है कि दीपक ने एक गैंग बनाकर पहले लोगों को भरोसे में लिया और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से झूठे आरोप लगाकर बदनाम किया। आरोप है कि बदनामी से बचने के लिए कई पीड़ितों ने मजबूरी में पैसे दिए। शिकायत में यह भी खुलासा किया है कि नीलांस ग्रुप से जुड़ी जमीनों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसानों को पहले लालच दिया गया और बाद में उन्हीं दस्तावेजों को हथियार बनाकर कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर रकम वसूली गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले में कई वीडियो क्लिप और हलफनामे जांच एजेंसियों के पास मौजूद हैं जो आरोपों को पुख्ता करते हैं। कई मामलों को कोर्ट ने भी खारिज कर दिया जिसमें अदालत ने दस्तावेजों की वैधता पर सवाल खड़े किए। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दीपक शुक्ला समेत उसकी टीम पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के ब्लैकमेलिंग नेटवर्क पर लगाम लगाई जा सके। टिकरी कला का रहने वाला हूँ। मैंने थोड़ी जमीन बेची थी वो संतोष श्रीवास्तव रणविजय सिंह से और नितिन। उसके बाद मैंने लोन लिया खसरा पर लोन लिया। उसके बाद तिरंगा महाराज ने वो जमीन जो है रिलायंस वालों के नाम। फिर तिरंगा महाराज हमारे घर गए, उन्होंने पैसे मांगे कि आपको हम अलग से 5 लाख 6 लाख रुपए और दिला दूंगा। तो तिरंगा महाराज ने हमसे 35,000 रुपए ले लिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने लोन अदा कर दिया और जो रिलायंस वालों से है वो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे ऊपर मुकदमा दायर कर दिया रिलायंस वालों ने। हमारे साथ कई लोग और थे, अब उन्हें नाम नहीं मुझे पता है, लेकिन वो भी कह रहे थे कि चलो हमारे साथ धरना प्रदर्शन करो, पैसे और दिलाऊंगा। सिंह नाम है, पिताजी का नाम सरदार सिंह, ग्राम टिकरी कला के रहने वाले हम। हमने मैंने ज़मीन बेची थी अपनी। मैं रणविजय सिंह और नीतीश चौरसिया के हाथों बेची थी। उन्होंने संतोष श्रीवास्तव और नीलांस ग्रुप को बेच दी और मैं खसरा के माध्यम से 3 लाख रुपए बैंक से लोन लिया था, जिसमें तिरंगा महाराज हमारे घर आए। उनको पता चला कि मेरे पास पैसा है तो उन्होंने 50,000 रुपये भी हमसे लिए और कहा कि चलिए मैं आपको नीलांस से और भी पैसा दिलवाऊंगा, जिससे मेरे ऊपर मैं कर्जदार बैंक का हो गया। और ये ज़मीन जो नीलांस वालों ने मेरे ऊपर मुकदमा भी कर दिया। फिर मैंने बैंक का लोन अदा किया पूरा। नाम विशाल सिंह है, मैं टिकरी कला का रहने वाला हूँ और मेरी जो ज़मीन थी नीलांस में, तो वो हमने नितिन जी को ज़मीन बेची थी और उन्होंने नीलांस ग्रुप संतोष जी को ज़मीन बेच दी। उसी खतरा पे हमने ज़मीन लोन लिया। लोन लेने के बाद जैसे ही तिरंगा महाराज को खबर हुई तो वो हमारे घर पहुँचे। 50,000 रुपये हमसे लिए और बोले कि अपने ग्रुप के साथ असल में आए थे वो। तो वो बोले हमसे कि नीलांस वालों के ऊपर नीलांस वालों से अभी तुमको और पैसे दिलवाएंगे हम, आप हमारे साथ उनके वहाँ चल के धरना प्रदर्शन करिए। मोहन सिंह मेरा नाम है, मैं टिकरी कला का निवासी हूँ। तो ये मेरी माता जी हैं, इनका नाम सुधा सिंह थे, क्योंकि हम लोगों ने ज़मीन बेची थी रणविजय सिंह और नितिन चौरसिया के नाम पे और उन्होंने संतोष श्रीवास्तव के हाथ नीलांस ग्रुप के हाथ में उन्होंने ज़मीन बेच दी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये होती है क्या बोलते हैं उनको, तिरंगा महाराज, जब पता चला तो उन्होंने हम लोगों ने बैंक से लोन लिया। जब भी ज़मीन बेच दी, उसके बाद ज़मीन बेचने के बाद लोन लिया हम तीनों लोगों ने, मेरी माँ ने। उसके बाद नीलांस ग्रुप को जब उनको पता चला तिरंगा महाराज को, तो उन्होंने पैसे कहा, हम लोग घर है, बोला कि कुछ पैसे खर्चा होंगे, हम आपको नीलांस ग्रुप से और भी पैसा दिला सकते हैं। तो उनको 50,000 रुपये मम्मी ने उनको दे दिए। उसके बाद यहाँ पे आए, पैसा उधर कुछ नहीं मिला, वो भी चले गए। उसके बाद पैसा भी खा गए वो पूरा। और जब संतोष श्रीवास्तव को जब पता चला तो ऊपर से मुकदमा भी हम लोग खा गए। कोई मतलब भी नहीं बना बस।